दोस्तों, बड़ों को मेरा पहला प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं दोस्तों? आए आप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग गए हैं घूमने के लिए और मतलब मैं बताती हूँ कहाँ। मतलब मुझे अभी इतना क्लियरली तो पता नहीं है, बाकी देवजी बता रहे थे कि कहीं पे परेड चल रहा है, आर्मी वालों को वहाँ पे गए हुए। तो फिलहाल के लिए तो अभी हम चल ही रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। मम्मी जी आ रही हैं ये और पतिदेव जी हैं आगे, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग। ये देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ का व्यू ऐसा है। कितने बड़े बड़े ग्राउंड हैं, आप लोग देख रहे होंगे। हमारे पतिदेव जी जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हैं यहाँ पे सब, आप बताइए। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी कितना बड़ा फील्ड है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए और ये देखिए सनराइज़ कितना अच्छा हो रखा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, कितने सारे लोग देखने आए। और ये देखिए सब दोस्तों हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, कितने सारे हैं दोस्तों, देखिए तो सही। और कितने डाउन है ये देखिए ना, वाह सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितने डाउन है, हाँ बहुत ज़्यादा हैं। और दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं और इनमें कुछ लटका हुआ भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें है ये देखिए इंडिया का झंडा, वाह काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में, मैं इसी तरह से आप लोगों को दिखाते रहूँगी ये झंडा। और अभी देखते हैं आगे हमें और क्या दिखता है। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए हॉर्स कितने सारे हैं और ये चल रही है हॉर्स वाली रेस। तो देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। जीतता ही है, वो चल रहे हैं, आप लोग को बताते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हस्बैंड भी हैं यहाँ पे। ये देखिए रेस शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। मैं तो इतना एक्साइटेड थी ये सब देखने के लिए और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, वाह मज़ा ही आ गया। और मैं को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से खुद देख रही हूँ। देखिए फिर से आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अब आप इन्हीं की आवाज़ में सुनिए, आप लोगों को ये डिटेल से बताएंगे, आप सुनते रहिएगा क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। आप लोग मेरे ब्लॉग को ध्यान से सुनिएगा, जो इसमें हो रहा है वो सभी बताएंगे, जो चल रहा है। आप लोग बने रहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे सच में ऐसी लग रही थी कोई पिक्चर चल रही है, हमारे किसी शूटिंग कर रही है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए आसमान में सफेद धुआं छोड़ते हुए और आपके उत्साह में इजाफा करते हुए। और अपनी पसंद के मैं आपको ज़्यादा यही होते हैं वो। आपने देखा भूमि पर घुड़सवार और आसमान में गोले गिरते हैं विमान, ये एक शानदार समन्वय था। आगे को देख देवे तब मेरे पूछी ढूंढ मेरे लिए ढूंढी ना कि तुम्हारे लिए। अरे नहीं सज्जनों, इस खूबसूरत समन्वय के प्रदर्शन के बाद आपने देखा किस तरह से हमारे घुड़सवार और आसमान पे हमारे सुकोई आपसी तालमेल को दर्शाते हुए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, जी हाँ परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। देखिए सज्जनों, अब आपको लिए चलते हैं भारतीय सेना की उत्कृष्ट 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड द्वारा आयोजित कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। दिल थाम के बैठे कुछ ही पलों में आप रूबरू होंगे इनके हैरत अंगेज कारनामों से, जो आसमान को चीरते हुए सूर्य खेल परिसर में अपनी बहादुरी के इंद्रधनुषी रंग बिखेरते नजर आएंगे। आसमान में कलाबाजियां दिखाते आत्मनिर्भर भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और शत्रुजीत का संकल्प दोहराते हमारे मैरून कमांडोज दुश्मन के देखिए लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाए, अपना ध्यान ऊपर ले जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से। और लड़ाई के दौरान ये फ्री फॉल और अधिक ऊंचाई से किया जाता है ताकि सरप्राइज बना रह सके और दुश्मन को इसकी भनक भी न लग पाए।
आप देख पाएंगे ये फ्री फॉलर कुछ ही देर में हम सबके सामने अपनी पैराशूट के साथ उतरेंगे। एरिया सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करते हुए लैंडिंग जोन को सिक्योर करेंगे तथा ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस बेट स्टैब्लिश करेंगे। इसके बाद असॉल्ट ग्रुप को मैदान में उतारा जाएगा जो दुश्मन के इलाके में निर्धारित लक्ष्य को ध्वस्त करेगा। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। और अपनी ओर बढ़ते मैरून जाबाजों से बेखबर दुश्मन युद्ध के परिणाम के बारे में कई गलत फहमियां पाले बैठा है और टेंट पेगिंग तथा ट्रिक राइडिंग में मसरूफ है। To ride a horse is to ride the sky. कहते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है उसे घोड़ा भी अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। कार्यक्रम की श्रृंखला में भारतीय सेना के जाबाज घुड़सवार रीमाउंट वेटरनरी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ ट्रिक जोरदार तालियों से सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। शेयर एंड पेग ट्रिक के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मटके को तलवार के तेज वार से फोड़ गिराने का कौशलपूर्ण तकनीक। देवियों और सज्जनों मैदान पर नजरें जमाए रखें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कैसे रेनबो नामक घोड़े पर सवार राइडर अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से दौड़ता हुआ आगे नीचे देखें। टीम टेंट पेगिंग जैसे ही आपको नाम से ज्ञात भी हो गया होगा कि कैसे 4 घुड़सवार एक टीम के रूप में कलात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे और लांच की मदद से अपने लक्ष्य को भेदते हुए 100 मीटर के इस लंबे कोर्स को पार करते हुए कारनामों को अंजाम देंगे। देखिए सजना, इसीलिए जितना ध्यान आसमान की बुलंदियों की तरफ भी रखें। आप देख सकते हैं किस तरह से मैरून कमांडोज दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने के लिए इस मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। देवियों और सज्जनों मंच की बाईं ओर देखें कैसे चेहरे पर व्यापक जोश और उत्साह के साथ चारों घुड़सवार एक साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कारनामे को अंजाम देते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अत्यंत संतुलन व विश्वास का अतुलनीय प्रदर्शन। श्रृंखला में आगे है ट्रिपल टेंट पेगिंग की शानदार प्रस्तुति। और जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे इन पैरा कमांडोज का जो दुश्मन के इलाके में उतरते हुए। देवियों और सज्जनों देखिए किस बहादुरी से 2 घुड़सवार मैदान पर रखे अपने 3 भिन्न भिन्न लक्ष्यों को पहले लांस फिर तलवार और अंत में बेनेट की मदद से भेदते हुए बड़ी ही निपुणता से पराक्रम से परिपूर्ण अपने कार्य को नाटकीय रूप में संपन्न करने का अविस्मरणीय प्रयास करेंगे। इसी बीच आप देख सकते हैं एक और पैरा कमांडो दुश्मन के निर्धारित लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने के लिए इस इलाके में उतरता हुआ। आगे बढ़ते हैं इंडियन फाइल की ओर। देवियों और सज्जनों अब आप देखेंगे कि कैसे 4 घुड़सवारों का दल एक ही पंक्ति में तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ पंक्तिबद्ध खूंटियों को सूक्ष्मता और तीव्रता से भेदता हुआ आगे बढ़ता है। जितने पैरा कमांडोज इस मैदान में उतर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इनके पास इनके लड़ने का सारा साजो सामान भी मौजूद है। 2 और मैरून कमांडोज मैदान पर उतरते हुए। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। एक और पैरा कमांडो बहादुरी के हस्ताक्षर करते हुए। हमें परिस्थिति को सरलता से भांपकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हमें परिस्थिति को सरलता से भांपकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए, ना कि घबराकर परिस्थिति को अपने विपरीत कर लेना चाहिए। देवियों और सज्जनों आप देखेंगे कैसे एक घोड़े के बेकाबू हो जाने पर बन पड़ी विपरीत और खतरनाक परिस्थिति में कैसे घुड़सवार ने धैर्य, सहनशीलता और बौद्धिक
चपलता से निर्णय लेकर अपने साथी राइडर की जान को सकारात्मक से बचाया। इस हिम्मत से भरे कौशल को मैन ऑन द ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच आपने देखा एक और पैरा कमांडो। घुड़सवारी के इस अद्भुत आयोजन को अंजाम देते हुए इस श्रृंखला की अंतिम प्रस्तुति होगी हैंकी पिकिंग। आप देखेंगे कैसे हवा की रफ्तार से घुड़सवारी करते हुए सवार जमीन पर रखे तीनों रुमालों को सिलसिलेवार तरीके से भी करने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कौन मरता है? ये देखते कौन मरता है? उतरने के बाद कॉम्बैट फ्री फॉलर्स एकत्रित होने के लिए अपने दाहिने ड्रॉप जोन की ओर बढ़ेंगे। वास्तव में पैराशूट कॉम्बैट फ्री फॉलर्स छिपाओ में कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहां आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्हें ओपन एरिया में दिखाया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज यहां समय और दूरी को टेलीस्कोप किया गया है ताकि इस डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन आपके समक्ष किया जा सके। निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आरती करते हुए अब कॉम्बैट फ्री फॉलर विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए लैंडिंग जोन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉप जोन से बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ताकि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की चौकसी कर सके। इन्हें पाथफाइंडर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो यहां उतरने के बाद एरिया सैनिटाइज करते हैं ताकि असॉल्ट टीम यहां पर उतर सके। देखिए सज्जनों, इसी बीच आपका ध्यान बाईं ओर किस तरह से क्वाड बाइक्स के ऊपर दुश्मन की एक टुकड़ी बॉन्टेज स्थान की ओर रवाना होती हुई, तो दुश्मन को शायद ही भनक लगी है कि उनके इलाके में कोई घुस आया है और सामने का इलाका पहाड़ी इलाके के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दुश्मन के सिपाही क्वाड बाइक्स पर टेलीस्कोप की मदद से गश्त करते हुए। अपना ध्यान दुश्मन मुख्यालय की बाईं ओर रखें। क्वाड बाइकर्स गश्त लगाने के बाद, चौकसी के बाद वापस मॉन्टेज स्थान की ओर जाते हुए अपना ध्यान मुख्यालय के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं दो जिप्सी हरे और सफेद रंग की दो गाड़ियां दुश्मन के मुख्यालय पर वापस आती हुई, जो संकेत है दुश्मन कमांडर के किसी अग्रिम चौकी से अपने मुख्यालय पर लौट आने का। दुश्मन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है कि उसे किसी भी इस तरह की घुसपैठ का अगर कुछ जानकारी मिलती है तो उसका तुरंत रूप से एक्शन किया जा सके। आप देख सकते हैं शत्रु कमांडर पहुंच। पैरा विशेष बल के कप्तान योगेंद्र सिंह ठाकुर अल्फा स्क्वाड के कमांडर और दूसरे का नेतृत्व कर रहे 5 पैरा विशेष बल के कैप्टन निलेश शर्मा ब्रावो स्क्वाड्रन के कमांडर, हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन जिन्हें मेजर कीरत और मेजर नरेंद्र द्वारा उड़ाया जा रहा है। सामने की जमीन अब विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए लैंडिंग जोन है और दुश्मन मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर मानी जाती है। देखिए सज्जनों, आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों हेलीकॉप्टर्स ने रस्सी को जमीन पर गिरा दिया है और आप देख सकते हैं दस्ते स्लिपरिंग की मदद से नीचे की ओर उतरते हुए पैराट्रूपर, बाकी के सभी पैराट्रूपर जांबाजी का प्रदर्शन करते हुए हेलीकॉप्टर पर नजर रखें। आप देखेंगे एक हमलावर डॉग भी नीचे आता हुआ नजर आएगा। इसे असॉल्ट डॉग के नाम से जाना जाता है। अपना ध्यान दाहिनी तरफ के एएलएस पे ले जाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से असॉल्ट डॉग भी अपने साथियों के साथ मदद करने के लिए यहां पहुंचता हुआ। आपने देखा आक्रामक दस्ते नीचे आते हुए और अब आरपी के बाद सावधानी से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। मैं यहां बताना चाहूंगा असॉल्ट डॉग की ट्रेनिंग भी
ठीक उसी तरह से की जाती है जिस तरह से भारतीय सेना के बीच सिपाहियों को ट्रेन किया जाता है। इन्हें ओबीडियंस ड्रिल के साथ साथ कई अन्य सैन्य प्रशिक्षण से संवारा जाता है। देवियों सज्जनों, अपना ध्यान मैदान पर ऊपर की ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं एक और WSI हेलीकॉप्टर मैदान पर निगरानी करते हुए, ताकि किसी भी तरह की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अपना ध्यान मंच की दाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं एक ब्लैक हॉर्नेट छोटा ड्रोन लगभग 6 की सभी गतिविधियों को आपके स्क्रीन पर पेश करे। दरअसल में ये ड्रोन हर असॉल्ट ग्रुप के साथ आगे होने वाली गतिविधियों की जानकारी हमारे असॉल्ट ग्रुप को देता है, ताकि वो और चौकन्ने होकर अपने काम को अंजाम दे सके। देवियों सज्जनों, अपना ध्यान लक्ष्य के दाहिनी कोने की ओर रखें। आप देखेंगे ब्रावो स्क्वाड की बड़ी पेयर में से एक ग्रैपनल ऊपर फेंकते हुए किस तरह से छत पर चढ़ेगा। ग्रैपनल एक रस्सी जिसके ऊपर हुक लगी है, जिसके माध्यम से ऊपर फेंकते हुए रस्सी के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जाबाजों ने ग्रैपनल ऊपर फेंका और उस आपने देखा धमाके के साथ ब्रावो दस्ता इमारत में प्रवेश कर रहा है और साथ ही अल्फा दस्ता भी ग्रेनेड फेंककर लक्ष्य के बाईं ओर से आगे बढ़ रहा है। एक सिपाही आहत हो जाए, घायल हो जाए, लेकिन भारतीय सेना की उत्तम परंपरा, हम जीत के लौटते हैं और इकट्ठा लौटते हैं। इन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए दो चीता हेलीकॉप्टर मैदान में प्रवेश करते हुए आप देखेंगे किस तरह से घायल साथी को अपने कंधे पर उठाकर भारतीय जाबाज सिपाही चीता हेलीकॉप्टर में लाते हुए इस चीता की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल सुजॉय घोरपड़े ने और दूसरी चीता कमान कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के बाद फिर से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारे पैराट्रूपर, जब आप देखेंगे चीता हेलीकॉप्टर सुरक्षित घायल सैनिकों को दुश्मन के इलाके से निकालते हुए कृपया अपना हमारे बाईं तरफ से उड़ता नजर आएगा ये टिमटिमाता ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन किस तरह से दुश्मन के निर्धारित लक्ष्य को नेस्तो नाबूद करेगा, उसे पोस्ट को नष्ट करेगा। पेड़ों के सामान्य क्षेत्र में आपने सुना कट ऑफ ग्रुप में से एक ने कोई भी बार, और इसके ठीक पीछे हमारा असॉल्ट डॉग जैक, भारतीय सेना का शूरवीर सिपाही, अपने लक्ष्य पर झपटते हुए उसे मैदान पर गिराते हुए इसके ठीक पीछे एक बड़ी पेयर दबे हुए कदमों से दुश्मन को जिंदा पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हुआ। आप देखेंगे ये बड़ी पेयर किस प्रकार पहले अपने असॉल्ट डॉग को शांत करेगा, उसको शांत करने के बाद किस तरह से इज्जत के साथ दुश्मन के इस घायल सैनिक को हथकड़ियां पहनाकर इसे युद्धबंदी बनाया जाएगा और इस इलाके से निकाला जाएगा। इसी बीच अपना ध्यान बाईं तरफ आप देख सकते हैं दो हेलीकॉप्टर, पायलट मेजर HN शरण, मेजर कीरत सिंह और दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट जनरल शशि सेना मेडल और मेजर आशीष, दोनों हेलीकॉप्टर 301 स्पेशल ऑफ स्क्वाड्रन के जाबाज सिपाहियों के साथ आप देख सकते हैं रास्ता नीचे गिराया जा चुका है और अब स्काई के माध्यम से कैराबाइनर बांधते हुए ये जाबाज सिपाही किस तरह से इस मैदान से बाहर निकलेंगे, इसका नजारा आप कुछ ही पलों में देखेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कोई भी खतरा हो, इससे बड़ा कोई विश्वास या बंधन नहीं है जो पैराट्रूपर्स की एकजुटता को चित्रित करेगा। सद्भाव, टीम वर्क और बलिदान शत्रु की ब्रिगेड का हिस्सा होने के सार को परिभाषित करते हैं।
यहाँ ये बताना चाहेंगे कि दुश्मन कमांडर को बेहोश करने के बाद यहाँ से बुलाया जाएगा और उसको भी बेहोश किया जा चुका है ताकि वह निकासी के दौरान किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके। ऊंचाई के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आप देखेंगे किस तरह से दुश्मन के इलाके से ये शूरवीर सिपाही आसमान पर अपनी बुलंदी के हस्ताक्षर करते हुए सुरक्षित वापस आएंगे विजय के उद्घोष के साथ। सबसे खतरनाक परिस्थितियों में निडरता से उतरना, हर मिशन को जीतने के लिए लचीलेपन की भावना के साथ शुरू करना पैराशूट ब्रिगेड की एक तरकीब है, संस्कार है, संस्कृति है। ये सभी पैराशूटर का अटूट संकल्प, असाधारण साहस और निडरता ही इन्हें एक ताकतवर दस्ता बनाती है। आप देख सकते हैं स्ट्राइक व्हीकल मैदान में प्रवेश करते हुए बाकी बचे सैनिकों को इन स्ट्राइक व्हीकल की मदद से दुश्मन के इलाके से निकाला जाएगा और MI-17 के माध्यम से पिकअप पॉइंट पर ले जाने के बाद वापस सुरक्षित अपनी सीमाओं में लाया जाएगा। आने के बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर पिकअप पॉइंट के पास से इन ज्यादा सैनिकों को यहां से वापस लाने में कामयाबी हासिल हुई और पीछे से दुश्मन मुख्यालय को सफलता उन्होंने दुनिया के हर कोने में अपने कीर्तिमानों से, अपनी बहादुरी से, अपने तो दोस्तों ये ब्लॉग ताकत और काफ़ी अपने लंबा है, आप बैनर लोग से बने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप देख सकते हैं मैदान में प्रवेश करते हुए टीम कप्तान मेजर दिलशान कटारिया ओपनिंग क्रॉसिंग के साथ बेहद खतरनाक हैरत अंगेज कारनामे अपने 17 जाबाज साथियों के साथ टेबल का ये हैरत अंगेज प्रदर्शन एक बार फिर अपने कप्तान के इशारे पर आगे बढ़ते हुए सेक्टर जहां दोस्तों ये ब्लॉग मैं अभी आधा ही डाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, कम से कम 40 मिनट से ऊपर का है। तो बाकी का ब्लॉग मैं आपको कल बताती हूँ, मतलब दूसरे दिन डालती हूँ। और फ़िलहाल के लिए मैं अभी इतना ही डाल रही हूँ। तो दोस्तों अगर कहीं पे कोई गलती होती, कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, बाकी का ब्लॉग दूसरे दिन मिलते हैं। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय।